हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूं वो है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि यूटीआई को ट्रीट करने के काम आती हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नई वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है। इसमें सबसे पहले आती हैं 2 किडनीज जो होती हैं ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपके एब्डोमेन में पाए जाते हैं। उन किडनीज से 2 नलियाँ निकलती हैं जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। ये जो 2 यूरेटर्स होते हैं ये जाके ब्लैडर में एंटर कर देते हैं। जो ब्लैडर होता है इसके निचले हिस्से में एक यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू आपका जो यूरिन होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये पूरा हमारा एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया एंटर करता है यूरेथ्रा के थ्रू तो हमारे शरीर में ये मल्टीप्लाई होने लग जाता है, ब्लैडर में मल्टीप्लाई होने लग जाता है। और ये जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो कॉज करता है। अगर ये जो इन्फेक्शन है वो आपके किडनी में पहुंच जाए तो फिर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकता है। सिस्टाइटिस यानी कि जो आपका ब्लैडर है उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे सिस्टाइटिस बोलते हैं। और ये जो सिस्टाइटिस होता है वो 70 से 80% केसेस जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के वजह से होता है। फीमेल्स में जो ये यूटीआई होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मैन। तो इसका एक रीज़न है फीमेल की एनाटमी। उनका जो यूरेथ्रा होता है और जो एनस होता है उसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और जो ब्लैडर की ओपनिंग होती है उनमें भी डिस्टेंस कम होता है जिसके वजह से उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन जो है ये हो जाता है। अब बात करते हैं यूटीआई के सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण इसमें देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिन की। हर घंटे आपको जो है वो आपको टॉयलेट जाने का मन करेगा, अर्जिंग होगी यूरिन पास करने की। जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा या फिर ड्रॉप्स में देखा जाएगा। इसके अलावा यूरिन पास करते टाइम या फिर ना पास करते टाइम नीचे के हिस्से में जलन महसूस होगी। इसके अलावा जो यूरिन है उसमें कई बार रेडनेस देखा जा सकता है। जो आरबीसीज हैं सेल्स उसके वजह से उसमें रेडनेस देखा जा सकता है या फिर क्लाउडी अपीयरेंस भी हो सकती है यूरिन की। इसके अलावा आपके यूरिन से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेल्विक रीजन है यानी कि जो आपका पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो ये सारे जो हैं लक्षण होते हैं एक यूटीआई के। अब बात करते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जो भी इन्फेक्शन है जिस पार्ट में उसके हिसाब से, अगर आपकी जो इन्फेक्शन वो किडनी में है तो फिर इसमें अलग लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका जो पेट का जो अपर पार्ट होगा, एब्डोमेन का अपर पार्ट होगा, ऊपरी हिस्सा होगा, वहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा जो पेट के साइड्स होते हैं, एब्डोमेन के साइड्स होते हैं, वहाँ पर आपको पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा फीवर जो है वो हाई फीवर आ सकता है और कपकपी भी लग सकती है, चिल्स आ सकते हैं। अगर आपको ब्लैडर का इन्फेक्शन है यानी कि सिस्टाइटिस है तो फिर उस केस में ब्लैडर में कांस्टेंट एक प्रेशर सा महसूस हो सकता है और जो पेल्विक रीजन है या एब्डोमेन का नीचे का हिस्सा है वहाँ पे आपको पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यूरिन पास करेंगे तो फिर उसमें आपको रेड कलर नज़र आएगा, ब्लडी यूरिन दिख सकता है। अगला, अगर आपको यूरेथ्रा में कुछ इन्फेक्शन है तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के कारण आपको पेशाब करते टाइम जलन महसूस हो सकती है और कुछ डिस्चार्जेस भी निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की जिनमें जो यूटीआई है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस है। इसका रीज़न मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, फीमेल एनाटमी की वजह से। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिनके मोर देन 1 सेक्सुअल पार्टनर्स हैं,
उनमें जो यूटीआई का रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा मेनोपॉजल वुमेन जिनमें पीरियड्स जो हैं वो आने बंद हो जाते हैं, उनमें ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फीमेल डायफ्राम यूज़ कर रही हैं, तो उस वजह से भी यूटीआई के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड है, यानी कि अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको अगर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो है, तो आपको ये यूटीआई के जो चांसेस है वो बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो रिस्क फैक्टर है, अगर आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज हो, जैसे कि जो स्टोन्स होते हैं, पथरी होती है, उसके वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ा हुआ है उस वजह से भी अगर कोई ब्लॉकेज हो तो यूटीआई के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हाई रिस्क होता है, अगर आप कैथेटर यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है, कैथेटर का यूज़ हो रहा है यूरिन पास आउट करने के लिए, तो उस केस में भी यूटीआई के जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो फिर आपका जो यूरिन सैंपल है वो लिया जाता है, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, यूरिन कल्चर होता है अगर इन्फेक्शन का पता लगाना होता है तो। इसके अलावा अगर कोई ब्लॉकेज डिटेक्ट करनी है या पथरी डिटेक्ट करनी है तो उस केस में एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड जो है ये करवाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन टिप्स की जिससे कि आप यूटीआई के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो पानी का क्वांटिटी है वो पर डे बढ़ाना है। 2.5 से 3 लीटर जो है पानी आपने ज़रूर लेना है एक दिन में। इसके अलावा इंटरकोर्स से पहले और बाद में आप ज़रूर यूरिन पास करिए। अगला जो प्रिवेंशन का टिप है ये है कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट में कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट, पाउडर, डीओ स्प्रे कुछ भी नहीं लगाना है वहाँ, इसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है। जब भी आपको यूरिन पास करना हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए और तुरंत मिक्चुरेट कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वाइप यूज़ करते हैं तो उसे हमेशा आगे से पीछे की तरफ यूज़ करिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा ड्राई रखिए, उसे मॉइस्ट बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि इससे जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ, वो बढ़ जाती है, तो इसीलिए उस एरिया को ड्राई रखिए। अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉटन के और लूज़ पहनिए। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यूटीआई में काम करती हैं, रिलीव करती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी जिनका स्पेसिफिक रोल होता है यूटीआई के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एपिस मेलिफिका 30। ये जो मेडिसिन है ये इसका जो बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होता है वो है बर्निंग सेंसेशन। हर सिम्टम के साथ आपको एक बर्निंग सेंसेशन ज़रूर रहेगी। जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे तो हमेशा उसमें जलन रहेगी, बहुत ज़्यादा जलन रहेगी। इसके साथ साथ पास करने जाएंगे तो यूरिन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में निकलेगी, और जो लास्ट के फ्यू ड्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन रहेगी। कई बार यूरिन में जो है वो ब्लड भी देखा जा सकता है, हिमैचूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में आपने ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है कैंथारिस टिंचर। ये जो टिंचर है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल होता है इसका यूटीआई के ट्रीटमेंट में। इसमें आपको एब्डोमेन में आगे की तरफ और बैक में जो है वो हमेशा पेन रहेगा इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा हमेशा एक अर्जिंग रहेगी यूरिन पास करने के लिए, पर जब भी आप पास करने जाएंगे तो फिर हमेशा यूरिन जो है वो ड्रॉप्स में होगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा बर्निंग की शिकायत, स्काल्डिंग की शिकायत हो सकती है। इस केस में आपने इसकी 10-10 बूंदें जो हैं आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है ट्राइटिकम रेपेंस टिंचर। ये मदर टिंचर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है अगर बहुत टाइम से आपको सिस्टाइटिस की दिक्कत है, यानी कि जो ब्लैडर है उसका इन्फेक्शन अगर आपको है तो। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैडर में इरिटेबिलिटी देखी जा सकती है और जो डिस्चार्जेस हैं वो भी देखे जा सकते हैं। कई बार पल्स जैसे या फिर कैटरल डिस्चार्जेस हैं वो देखे जा सकते हैं। इस केस में यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन देखा जा सकता है और साथ में इसमें अनलार्ज प्रोस्टेट की भी दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आपने ये टिंचर जो है इसकी 10-10 बूंदें आधे कप पानी में लेनी है दिन में 4 बार। अगली मेडिसिन है स्टेफिस एगेरिया 30। स्टेफिस एगेरिया 30 जो है ये आप उन केसेस में ले सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कैथेटर का यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो न्यूली मैरिड होते हैं उनमें अगर यूटीआई की दिक्कत हो तो फिर उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है।
इसमें एक कांस्टेंट अर्ज रहती है पास करने की, तो वो हर घंटे अगर पास भी करने जाएंगे तब भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है यूरिन पास करने के बाद, और हमेशा एक फीलिंग रहती है, अर्जिंग रहती है यूरिन पास करने की। यूरेथ्रा में नीचे की तरफ हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन रहेगा, अगर आप यूरिन पास ना भी कर रहे हो तब भी जलन सी जो है वो हमेशा रहेगी वहाँ पे। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैनी हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। तो उस केस में आप स्टेफिसेगेरिया 30 जो है ये ले सकते हैं। इसकी 2-2 बूंदें आपने दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन जो है ये इक्विसिटम टिंचर है। ये टिंचर जो होता है उनमें बहुत अच्छा काम करता है, जिनमें डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर आपको पथरी की शिकायत है उस केस में बहुत अच्छा काम करेगा, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें यूटीआई के इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है उनकी, तो उस केस में आप ये मेदा टिंचर ले सकते हैं। इसमें हमेशा अर्जिंग होगी यूरिन पास करने की, और पास करने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, रिलीफ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो राइट किडनी होती है, यानी कि आपके जो एब्डोमेन है उसके राइट साइड में हम पेन रहेगा, जो कि आपके पूरे पेट में एब्डोमेन में एक्सटेंड होगा, और म्यूकस डिस्चार्ज भी हो सकता है कुछ केसेस में। इस केस में आप इक्विसिटम मदर टिंचर जो है इसकी 10-10 बूंदे आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये था मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको यूटीआई क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या लक्षण होते हैं, प्रिवेंशन के कुछ टिप्स और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है। अगर आपको ये प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे टाइम से है और रिकरेंट होती जा रही है, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाके अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले सकते हैं पूरी हिस्ट्री देकर। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।